हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है बेटा? तो हम लोग यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड लेंगे, उसके रिएक्शन AgOH के साथ में करेंगे और क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि डेलिक्विसेंट नेचर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो फॉर्म होगा। फिर उसका बीटा एलिमिनेशन करके हम लोग अल्केन और टर्शियरी अमाइन फॉर्म करेंगे बेटा। तो व्हाट इज मीन बाय हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस? ध्यान दो, ये लिया हम लोगों ने बेटा इथिल, ये है इथिल, एन को लगा, और ये बेटा इधर तीनों भी तरफ हम लोग मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं बेटा। ध्यान दो बेटा अच्छे से, तीनों भी तरफ कौन से ग्रुप बेटा? मिथाइल ग्रुप। तो इसको कहेंगे बेटा हम लोग एन के ऊपर ऐसे पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो इथिल और मिथिल कितने बेटा? 3 है। सो इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हैलाइड, यहां पे आयोडाइड ले लेंगे। सो इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद AgOH। अब AgOH बेटा क्या है? ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होने वाली है बेटा? ये होंगी मॉइस्ट Ag2O यानी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी बेटा। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। ये Agi को लेके चला जाएगा बेटा ऐसा, कैसा बेटा? ऐसा। तो ये हुआ माइनस Agi, सिल्वर आयोडाइड चला गया, और आपको बेटा I के जगह पे OH लगाना है, बाकी सेम बेटा एज इट इज। तो हम लोग यहाँ पे N, यहाँ पे CH3 और इधर बेटा CH2 ऊपर चार्ज एज इट इज पॉजिटिव, और I के जगह पे क्या लगेगा बेटा? अभी OH नेगेटिव, OH माइनस। इसका नाम था बेटा इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड। ये है AgOH बेटा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। AgOH मींस सिल्वर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि Ag यानी सिल्वर और OH यानी बेटा हाइड्रोक्साइड। सो इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड टू गिव्स इथिल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड which is a deliquescent crystalline solid बेटा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहता और ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है बेटा, जस्ट लाइक NaOH और KOH जैसा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे अभी बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा बेटा? बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन देखो कैसा होगा बेटा। यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन कुछ ऐसा होगा बेटा। यहाँ पे ये अल्फा और यहाँ पे ए बीटा। तो यहाँ पे ये CH2 हम लोग ऐसे लिखेंगे बेटा, CH3 ऐसे, CH2H यानी वही CH3 को हम लोगों ने CH2H लिखा। अब क्या होने वाला है? ध्यान दो बेटा, अब क्या होने वाला है? यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन होगा। कैसे? क्योंकि बीटा का एक हाइड्रोजन OH के साथ में चला गया बेटा। किसके साथ में चला गया बेटा? OH के साथ में। तो ये चला गया बेटा HOH NH2 बाहर। अब यहाँ का जो एक बॉन्ड है बेटा वो यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये जो है बेटा N को लग के 3 मिथाइल ग्रुप ट्राइमिथाइल अमाइन यानी टर्शियरी अमाइन, एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और बीटा एलिमिनेशन होने के बाद में CH2 आपको दिख रहा होगा बेटा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके, सॉरी ये बॉन्ड यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया बेटा आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा। एक हुआ बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जस्ट लाइक दिस। इथीन, इसको कहेंगे बेटा हम लोग इथीन, यानी ए मिला एक आपको अल्कीन। दूसरा रहेगा बेटा N को कितने मिथाइल ग्रुप है बेटा? 3। तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अभी CH3/3 यानी 3 मिथाइल ग्रुप। किसको लगे बेटा? N को। तो इसको कहेंगे बेटा हम लोग ट्राइमिथाइल अमाइन।
ये टर्शियरी अमाइन है बेटा। कौन सा अमाइन? टर्शियरी अमाइन। और एक मिलेगा बेटा आपको H2O बाय प्रोडक्ट। तो क्या होगा बेटा ये रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि भाई इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड रिएक्ट विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट Ag2O to form ethyl trimethyl ammonium hydroxide which is strongly basic in nature. So this compound like ethyl trimethyl ammonium hydroxide which on beta elimination and to gives alkene, tertiary amine and water. तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम, ठीक है, एक जो कुछ भी है बेटा क्वाटरनरी अल्किल अमोनियम हैलाइड था, उसकी रिएक्शन इसके साथ में लगाई और आप लोगों को ए प्रोडक्ट मिल गए। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपको क्या मिलेगा बेटा? कौन से बाय प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? फाइनल प्रोडक्ट। कभी कभी क्वेश्चंस आता है बेटा कि फाइनल प्रोडक्ट कौन से मिलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन में। अब एलिमिनेशन है करके अल्कीन मिलेगा, एक टर्शियरी अमाइन मिलेगा, जो भी कुछ है टर्शियरी अमाइन, और एक बाय प्रोडक्ट वाटर। तो ये हुए बेटा आपके हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब देखेंगे बेटा हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। क्या देखेंगे बेटा? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ये समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट? ध्यान दो बेटा। हिंसबर्ग पूछते बेटा ये क्वेश्चंस बहुत बार। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो सबसे पहले बेटा व्हाट इज मीन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट? तो बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट इसको कहेंगे बेटा बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड is called as हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन का सल्फोनिल क्लोराइड को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा बेटा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड is called as is known as हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको हम लोग बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट कहेंगे। अब इसकी रिएक्शंस क्या कहेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ में लगाएंगे। तो जो भी कंपाउंड्स हम लोगों को मिलेगा लाइक अमाइड, तो वो बेटा सोल्यूबल होगा किसके साथ में? अल्कली, सोल्यूबल इन अल्कली। और सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन हम लोग जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में लगाएंगे वो इनसोल्यूबल रहेगा इन अल्कली में, इनसोल्यूबल इन अल्कली। और टर्शियरी अमाइन की रिएक्शंस नहीं होगी बेटा, क्योंकि टर्शियरी अमाइंस के पास में हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे। तो पहली रिएक्शंस कुछ ऐसी रहेगी बेटा। ये लिए हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये लेंगे हम लोग यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड? ये है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल, एस डबल बॉन्ड ओ सल्फोनिल क्लोराइड। आप लोग आमतौर पे इसको ऐसे भी लिख सकते बेटा C6H5SO2Cl। दिस इज आल्सो क्या है बेटा? ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सो C6H5SO2Cl ऐसा लिखा तो भी चलता। तो ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेटा। अब इसकी रिएक्शन हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ में लेंगे बेटा। प्राइमरी अमाइन बेटा कोई भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते प्राइमरी अमाइन, नो डाउट। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन का जो NH2 है बेटा वो कुछ हम लोग ऐसे लिखेंगे NH ऐसा NH यानी क्या हुआ है? NH2। और यहाँ पे लेंगे कोई भी एक C2H5 इथिल अमाइन लेंगे। ये हुआ आपका इथिल अमाइन C2H5NH2 हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा बेटा। तो ये हुआ आपका इथाइल अमाइन। और ये हुआ बेटा आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड BSC। अब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होने जा रहे हैं बेटा? KOH के पास में। कौन से? हाँ, अल्कोहलिक KOH बेस लेंगे हम लोग यहाँ पे KOH बेस में रिएक्शंस होने जा रही है। अब यहाँ का HCl चला गया और जो आपको दिख रहा वो जोड़ दो आप लोग। तो ये हुई रिंग, ये हुई आपकी रिंग,
L डबल बॉन्ड O, L डबल बॉन्ड O, Cl नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा NH, और इधर बेटा C2H5। तो ये वो बेटा आपका प्रोडक्ट, ये क्या हुआ आपका प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या रहेगा बेटा, N को इथाइल ग्रुप लगाए, क्या रहेगा N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। तो सल्फोनिल अमाइड रहता बेटा, ये क्या रहता सल्फोनिल अमाइड रहता। तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन हुई इथिल अमाइड की, और आपको ये जो कंपाउंड है ये मिल गया बेटा, जो कि क्या है सोल्यूबल इन अल्कली की इनसोल्यूबल इन अल्कली। ये जो प्रोडक्ट मिला आपको ये है बेटा सोल्यूबल इन अल्कली, सोल्यूबल इन अल्कली, क्या है बेटा सोल्यूबल इन अल्कली, ठीक है। तो ये सल्फोनेमाइड है, क्या है ये सल्फोनेमाइड, जनरली ध्यान में लो ये क्या है सल्फोनेमाइड है ना, इथिल फिनिल सल्फोनेमाइड या फिर सल्फोनेमाइड सीधा सीधा। अब इसकी रिएक्शंस सेम बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन आप लोग L डबल बॉन्ड O, L डबल बॉन्ड O Cl किसके साथ में करेंगे बेटा C2H5, और इधर भी क्या है C2H5, यानी डाइथिल अमाइन, दो इथाइल है, डाइथिल अमाइन सेकेंडरी अमाइन है। ये कौन सा था बेटा 1 डिग्री अमाइन, कौन सा था बेटा 1 डिग्री अमाइन। ये कौन सा है बेटा 2 डिग्री अमाइन। अब 2 डिग्री अमाइन के पास साथ में एक हाइड्रोजन है, 3 डिग्री अमाइन के साथ में इसकी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि 3 डिग्री अमाइन के पास में हाइड्रोजन नहीं रहेगा बेटा। अब ये रिएक्शंस कैसी हो रही ध्यान दो, यहाँ पे HCl चला गया और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा वो ऐसा कुछ मिल रहा है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे रिंग L डबल बॉन्ड O, L डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद में क्या है बेटा N, और N को कितने इथाइल ग्रुप लगे बेटा 2, डायरेक्टली लगाया तो भी चलेगा या फिर ऐसे लगाओ C2H5, C2H5, और यहाँ पे माइनस HCl, यहाँ पे भी माइनस HCl, यहाँ पे भी माइनस HCl। तो ये वो आपका सल्फोनेमाइड, ठीक है। अब ये KOH जो है, ठीक है, ये ऊपर की रिएक्शन KOH के प्रेजेंस में, ये भी किसके प्रेजेंस में होगी KOH के प्रेजेंस में होगी। अब हम लोग लगाएंगे टर्शरी अमाइंस। सो टर्शरी अमाइंस रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव्स। तो बेटा टर्शरी अमाइन के पास में हाइड्रोजन है क्या, नहीं। सो टर्शरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट बिकॉज absence of hydrogen atom or due to the absence of hydrogen atom, क्योंकि टर्शरी अमाइन यार, टर्शरी अमाइन यार, और आजू बाजू में ऐसे अल्किल ग्रुप लगेंगे, ऐसे अल्किल ग्रुप मिथिल मिथिल जो भी है। तो ये जो टर्शरी अमाइन है इसके पास में हाइड्रोजन एटम है क्या, नहीं। तो हाइड्रोजन एटम नहीं करके वो उसके हिंसबर्ग टेस्ट के साथ में रिएक्शन लगाएगा क्या, नहीं। तो बेटा यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट में हम लोगों ने क्या देखा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लाइक हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट सल्फोनेमाइड, ठीक है, ये अल्किल सल्फोनेमाइड। सोल्यूबल इन अल्कली में बाद में वो भी NN डाइथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, इसका नाम है N-ethyl बेंजीन सल्फोनेमाइड, NN डाइथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या रहेगा बेटा इनसोल्यूबल इन अल्कली, ये रहेगा बेटा इनसोल्यूबल इन अल्कली। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। तो हम लोगों ने देखा अभी हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट और क्या देखा हॉफमैन, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे बेटा अभी असाइलेशन ऑफ अमाइन, क्या देखेंगे बेटा असाइलेशन ऑफ अमाइन। अब असाइलेशन ऑफ अमाइन क्या है, असाइलेशन ऑफ अमाइन ध्यान दो, असाइलेशन ऑफ अमाइन। तो असाइलेशन ऑफ अमाइन यानी ऐसा कुछ, असाइलेशन ऑफ अमाइन, अमाइन का असाइलेशन करेंगे बेटा, किसका अमाइन का असाइलेशन। तो प्राइमरी अमाइंस नो डाउट, सेकेंडरी अमाइंस उसकी भी होगी असाइलेशन,
टर्शियरी अमाइंस का असाइलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा टर्शियरी अमाइन के पास में क्या नहीं है, हाइड्रोजन एटम नहीं है। क्या नहीं है? हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा यहाँ पे असाइलेशन ऑफ अमाइंस ये लिए हम लोगों ने C2H5NH2 इसकी रिएक्शन हम लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ में लेंगे ClCO CH3CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड। बेटा कौन सा क्लोराइड है बेटा? एसिटिल क्लोराइड। और ये है बेटा आपका इथाइल अमाइन। कौन सा बेटा? इथाइल अमाइन। इसको इथेन अमाइन भी कहते हैं, इथाइल अमाइन, जो कि कौन सा अमाइन है बेटा? 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में करके हम लोग यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाएंगे और ये जो रिएक्शन है बेटा पायरिडीन के प्रेजेंस में होगी। पायरिडीन बेस है बेटा यहाँ पे। अब क्या होगा बेटा? यहाँ का एक H Cl को लेके चला जाएगा, तो ये NH तो आपको पता है, ये NH हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे। तो क्या होगा बेटा इस रिएक्शंस के अंदर? ध्यान दो, AH Cl के साथ में चला गया, सो माइनस HCl। अब क्या दिख रहा बेटा आपको? जो दिख रहा हो जोड़ दो बेटा। ए दिखा C2H5NH CO CH3। सो N इथाइल इथेनामाइड, इसका नाम क्या है बेटा? N इथाइल इथेनामाइड, N इथाइल इथेनामाइड, N इथाइल इथेनामाइड। तो ये हो गया बेटा रिएक्शन। सेम दूसरी रिएक्शंस लेंगे बेटा हम लोग C2H5/2NH डायरेक्टली है बेटा। यहाँ पे एक इथाइल था, यहाँ पे इथेन कितने? 2, और ये NH ये है बेटा डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन। और मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सा अमाइन है बेटा? 2 डिग्री अमाइन। कौन सा बेटा? 2 डिग्री अमाइन। अब इसकी रिएक्शन और हम लोग किसके साथ में करेंगे? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। सेम वही बेटा, एसिटिल क्लोराइड के साथ में हम लोग इसकी रिएक्शन लेंगे। किसके प्रेजेंस में मेरे प्यारे दोस्तों? पायरिडीन के प्रेजेंस में। अब कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ पे ध्यान दो, HCl के साथ में चला गया, अरे माइनस HCl चला गया। अब जो आपको दिख रहा है यार आप लोग लिख लो C2H5/2N, फिर बाद में क्या दिख रहा है आपको? COCH3। तो ये तो इथेनामाइड है। अब ये क्या होगा? इसका नाम 2 इथेन ग्रुप है, इसको N, डाई इथाइल इथेनामाइड, या फिर एसिटामाइड लिखा तो भी चलेगा, इथेनामाइड। सेम बेटा तीसरी रिएक्शन C2H5/3N, ये क्या है बेटा? ट्राइइथाइल अमाइन, यानी कौन सा? 3 डिग्री अमाइन। इसकी रिएक्शन अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ में करोगे तो इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में होगी क्या बेटा? नहीं, क्योंकि टर्शियरी अमाइंस के पास में हाइड्रोजन एटम ही नहीं, वो कहां से लाएगा? कैसे ला नहीं सकता बेटा। इसलिए टर्शियरी अमाइंस कैन नॉट रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, और असाइलेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन ये पॉसिबल नहीं। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस है जो कि आपको अच्छे से करके जाना है। हम लोगों ने आज देखी बेटा, पहले क्या देखी बेटा हम लोगों ने? एक देखा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा बेटा? एक देखा क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, उसकी रिएक्शन जो उसके साथ में की, और आपको अल्केन टर्शियरी अमाइन मिल गया और वाटर मिला बाय प्रोडक्ट। देन उसके बाद में हम लोगों ने की बेटा किसके साथ में रिएक्शन? हिल्सबर्ग रिएजेंट। अब हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कॉल्ड एज हिल्सबर्ग रिएजेंट। उसकी प्राइमरी अमाइन के साथ में करके प्रोडक्ट मिला बेटा आपको जो कि सोल्युबल इन अल्कली। सेकेंडरी अमाइन के साथ में मिला एक प्रोडक्ट जो कि इनसोल्युबल इन अल्कली, और टर्शियरी के साथ में रिएक्शन नहीं हुई। सेम असाइलेशन अमाइन में भी टर्शियरी अमाइंस के साथ में इसकी रिएक्शंस नहीं होने वाली है बेटा, बाकी सब के साथ में अच्छे से होने वाली है। तो ये आप लोग अच्छे से करके जाओ बेटा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। देखते हैं न्यू टॉपिक्स अगले दिन जो भी कुछ रहेगा बेटा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट